ये लाइन आ गई और इससे 3 उंगलियां नीचे। क्या दो खुदा की नाली के क्योंकि ये जो मेदे का मुंह है ये इसके ऊपर भी नहीं करना, वरना खुराक वापस चली जाए। मेदे के मुंह यहाँ पे मेदे का मुंह है, ऐसे ये जगह यहाँ मेदे का मुंह, मैं लिख देता हूँ मेदे का खुराक बेटा वापस चली जाए। ये जो बीच में डिस्टेंस यहाँ से 2 उंगलियां रख ले, 2 ये फासला इस जगह पे आके आपने जनाब सर जी यहाँ पे वो ये चीज रखनी है जी रख के ना। अब आप जो है वो मेदे के मुंह के ऊपर है कि खुराक वापस चली वरना वो तो ब्लॉकेज का बायस कर सर जी। और दूसरा अपने ये जो मेमोरी ग्लैंड है इससे 2 उंगलियां नीचे हम रख लिया, ये हाथ रख लिया, ये बाजू टेढ़े नहीं करने, बिल्कुल सीधे होने ऐसा नहीं बिल्कुल। और अब आपने उसको मुंह दबाना है नीचे पूरे जोर से। छाती कितनी नीचे जाए जोर लगाने पे? 1.5 तो 2 इंच, 1.5 से 2 इंच नीचे उसको ऊपर होने देना है फिर। और आपने 1 मिनट में ये बात लिखने वाली है, जबानी बोलने वाली नहीं, आपने 1 मिनट के अंदर 100 से 120 चेस्ट कंप्रेशन देने, कंप्रेस भी दबाना है 1 मिनट के लिए ना, विदिन 1 मिनट 1 मिनट पहले दबाया, नीचे आने दिया, फिर थल्ले गिरा था ऊपर। इस तरह पसलियाँ टूटती रिप्स टूट जाए। चटका भी लगाते हैं ना, चटके भी हाँ इवन आपने लोड डालना है दूर आपके 1 मिनट के अंदर 100 से 120। आप कहेंगे कौन गिनेगा? जो आपके साथ वाला। और आफ्टर एवरी 30 चेस्ट कंप्रेशन और 3 तेज दफा छाती दबाने के बाद आपने 2 दफा मुंह से मुंह लगा के सांस ली, क्योंकि आपने उसको क्या किया हुआ है कि मतलब मुंह खुला है, मुंह खुला हुआ है, तो आपने अपने मुंह से मुंह लगाना है और उसको क्या देनी है ऑक्सीजन। इस दौरान आपने क्या करना है, उसका नाक बंद कर लेना है कि नाक का वापस ना वो जाना तो अंदर चाहिए, जाना कहाँ चाहिए? अंदर। नाक पर 30 चेस्ट कंप्रेशन दिए, उसके फौरन बाद मुंह से मुंह लगा के नाक पकड़ 2 दफा आपने बाहर सारे ना मुंह से मुंह लगाया। और अगर आपको डर है कि मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा या बीमार रहना, तो उस दौरान आप टिश्यू रख सकते हैं बीच में। क्या रख सकते हैं? पतला टिश्यू। इसमें एक और भी चीज़ है, काम की बातें समझ में आ गई। 30 कंप्रेशन के बाद 2 दफा मुंह से मुंह लगा के नाक बंद कर, मैंने आपको क्यों बात है सर ये सो रहा है और ये सुबह से ऐसे मैंने बड़ा हौसला करके इसे अभी करा नहीं यार, मैं देखता हूँ मैंने क्या कहा था कि जो अपने आप को संभाल सकते हैं, एक्टिव बैठ सकते वो आज इसकी एक्टिव पार्टी स्पेशल है नहीं, और उसको उत्तर में क्या लो ये है तो अच्छा मुंह से मुंह लगा दिया। और मैंने इन्फेक्शन से बचने के लिए बता दिया कि मुंह पे क्या रख सकते हैं, टिश्यू वगैरह। और आपने अगला सवाल
ये तब तक CPR जारी रखना है जब तक बंदा हॉस्पिटल ना पहुंच जाए या रेस्क्यू 112 की गाड़ी ना आ जाए। अच्छा, अब अगर आप बीच में थक गए, बीच में क्या गए, तो दूसरा जो बंदा ये काम जानता है और एक्सपर्ट है वो CPR छोड़ दिया तो बंदा गया। अभी तो कुछ उम्मीद है, अभी तो कुछ उम्मीद है कि शायद इसको ऐसे रखने से में अपने प्यारे को देख तो दुनिया से हर बंदे ने जाना है, कहने वाले ने भी जाना है और जिनको कह रहा है उन्होंने भी जाना है। तो आपको सोचना समझना है डॉक्टर कैसे डॉक्टर बनता है, ये सोच के कि मैंने अपनों का इलाज किया। अब वो सीखता है, अब वो मेहनत करता है, हालांकि साथ में लड़कियाँ काम करती है, पता ही नहीं अपनी अपनी बात जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास गुलाबी इलाकों में या दरियाई इलाकों में कंस्ट्रक्शन का प्लम्बिंग का काम कर रहे यदि सैलाब आ जाता है तो हमारे कंडीशन देख के नहीं कह रहे हैं कि यकदम किया गया सैलाब आ जाता है और वो जो बंदा की हो गया तो हो गया, बंदा डूब गया, उसके पेट के अंदर हमें बंदा उतार लिया, ठीक है, अब उसके पेट के एक केस का नहीं पता मेरे वीडियो पता है नहीं पानी निकाल रहे हैं, अंदर चला गया और ये नहीं कहना वो पानी कैसे निकाल रहे हैं, क्या उल्टा कर कैसे सर एक जो बैक साइड है ना उसकी बैक साइड वहाँ पे रखते उसको थोड़ा इसके अलावा मैंने पहले भी और जरा तेरे को तो नहीं सर मैं बता रहा हूँ यही करता है जैसे बात ये है वही बात आ गई बिल्कुल। अच्छा ये मैं बता देता हूँ मेरा चैलेंज करके गल कर रहा हूँ, चैलेंज कर अगर बाकी दो क्लासों को हो गए तो मैं सुनाऊंगा। सबसे पहले आपने जो सर ने बताया ना इस तरह ही करना है, लेकिन फिर भी पेट में पानी नहीं निकला, उसकी जो टांगे हैं ना वो ऊपर उठा के अपने कंधों पे रख लेनी है, यानी उल्टा, यानी क्या नहीं कि वो सिर नीचे ऐसे, ठीक है, पीछे टांगे जो है ना वो उल्टा उठा लेनी ताकि उसका ये जो पानी बिल्कुल मुंह के जरिए बाहर निकल जाए। वही बातें सारी डॉक्टर को इसको पता है तो वो है तो हमने सीखा हम डॉक्टर वो डिसाइड करेगा वहाँ पे CPR मर्द को कैसे देना है, औरत को कैसे देना है, बच्चे को कैसे देना है और प्रेग्नेंट वुमन को कैसे देना है या सर मुझे पता है क्योंकि मैंने सलाबी इलाकों में काम किया है, इसीलिए मुझे पता है। CPR किया है आज तक किया वरना मेरे दिल पर एक ही नहीं पता कि लाइव बंदे सेहतमंद बंदे को CPR नहीं सर वो तो बात ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी गलती है। अगर मैं ये वीडियो बना के देखता वीडियो को छोड़े वीडियो को ये क्रिटिकल गलती है। क्रिटिकल गलती का मतलब एक होती है मिस्टेक, एक होता है ब्लंडर। ब्लंडर कहते हैं गलतौड़, गलती नहीं सर ये मैंने और लोग कह रहे हैं हम जमा पा के गलतोड़। मैं सर इसलिए दिया आप अपनी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने दिए सलाबी इलाकों में जो जख्मी होते थे उनको दिए। तो लाइव से कह रहे हैं ऐसे बहस कर रहे हैं तो क्या डमी नहीं रहे मैंने क्या नहीं सर मेरे इन्हीं सर मेरे मेरे कहने का प्रैक्टिकल हो गया वायली में आप ये चीज़ और किसी एंगल पे नहीं दबाना है, क्या किसी एंगल पे नहीं ऊपरों 90 डिग्री किसी एंगल पे अच्छा सर जी मैं एक चीज़ पूछने लगा हूँ, ये जो ये जब इसके ऊपर रखते हैं मुझे मैदे का मुंह किधर रखता है, मैदे का मुंह ये हाँ ये समझाई बात। और मेमोरी ग्लैंड जो है अगर इसने खोल ही दिया खोल ये सीधी लाइन पे जा रही है, समझ आ रही है। ये इससे 2 उंगलियां नीचे, 2 उंगलियां यहाँ पे आप रखेंगे
और पूरा 90 डिग्री पे पलटे, जिस एंगल पे यूं पूरा चलाना ही मलना चाहिए। मेरी बात को समझ रहा है? तो मेरे पास जितना नॉलेज है इसके बारे में वो मैंने आपको बताया। अब सीढ़ियाँ देने से होता है बेटा, देखिए दिल जो है एक काम, ये जिस्म के तमाम कौन से बेहोशी तो बता होता है, तो दिमाग काम करना चाहिए, दिमाग की तो काम करना चाहता है, तो दोनों ब्लड नहीं मिलती। तो सबसे पहले दिमाग मुतासर होता है, जिससे बेहोशी बता अनकॉन्शियस है, मुझे पता ही नहीं तो निकली है, बारिश हो रही है, गर्मी है, कौन मेरे पास खड़ा है, बाकी समझा। और उसके बाद जो अज़ायर हिस्सा है, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, उनको क्या पहुंचना चाहिए? खून। अगर क्योंकि खून के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। क्या होती है? ऑक्सीजन। अब हम सांस मुंह से मुंह लगा के ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऊपर से दिल पंप नहीं कर रहे, हम उसको ऊपर नीचे कर रहे हैं ताकि इन जगहों तक ऑक्सीडेटेड ब्लड पहुंचता रहे और ये जिंदा रहे, काम करना ना चाहिए। खून के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन की। तो हमने ऑक्सीजन कहाँ से दी? आपने कहना सर वो हर 30 के बाद 30 कंप्रेशन के बाद मैंने 2 दफ़ा मुँह से मुझे बात क्या दी? ऑक्सीजन। सर ये अब सवाल ये है कि जब हम ऐसे छोड़ते हैं तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अंदर की, ये क्या है? कार्बन। तो हम अंदर क्या देख रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं वो सारी जाके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट, बल्कि वो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना बाहर, उसमें काफ़ी हद तक किरदार किसकी होती है? ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन उसके काम है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास जिस तरह यहाँ ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा है, उस वक्त मेरे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर, अगर ऑक्सीजन का सिलेंडर कर दो लगा, नहीं समझा? आप फूकना मारते हैं घर में तो आग क्यों देखती है? हालांकि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कुछ ऑक्सीजन मौजूद है जो कि आग को अपना दहकाने का बायस बनता है। हमसे एक सवाल पूछा जाता था समय से, गाँव से हम आते थे, टीचर ने कहना कि आप लोग फूकना मारते हैं जी, तो बेटा फिर आग क्यों देखती है? हम तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। पंप का काम आप खुद कर रहे हैं दिल का, और मुंह से मुंह लगा के क्या कर रहे हैं? खून के अंदर क्या जा रही है? ऑक्सीजन। और उस खून को आप दिल की जगह क्या कर रहे हैं? पंप, ताकि बॉडी के जितने अहम पार्ट हैं, दिल, जिगर, फेफड़े, गुर्दे, दिमाग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो काम करते रहे, बंदा होश में आए। और अगर बंदा CPR देते हुए होश में आ गया तो CPR फौरन बंद। ये नहीं कि तू लम्हा है अजय भी तो जिंदा हो, सारी करने समझ में आ गई। CPR कौन देगा? जिस बंदे को आता है। जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? क्या बताएगा? अपना नाम, टेलीफोन नंबर, लोकेशन, ये कितने है, बंदे की हुआ देखा किस हालत में है, वो दसेगा कि वो आ रहा है या नहीं, इसको दिल की धड़कन है या नहीं। अगर उसको पता है तो एज फैक्टर बड़ा फैक्टर होगा। हाँ, वो लेट के फिर बैठना होता है, मैं तो अपने वालदैन को कहता हूँ कि जब आप 4 बजे से उठें